स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया था, जिसमें दो आपको दो वस्तुएं बताई थी मैंने। एक अदीप्त वस्तु ने बताई थी, एक दीप्त वस्तु ने बताई थी। इसके साथ साथ मैंने 3 माध्यम आपको बताया था। वो 3 माध्यम आपके पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक। अब इस दूसरे वीडियो में, पार्ट 2 के वीडियो में प्रकाश किरण पुंज के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें प्रकाश किरण पुंज आपके 3 प्रकार के प्रकाश किरण पुंज होते हैं। 3 प्रकार के, वो जिसमें पहला है अपसारी किरण पुंज है। अपसारी किरण पुंज ऐसा पुंज होता है जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे मिलते हुए प्रतीत होती हैं। जैसे इसका फिगर है, यहाँ प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये प्रकाश आपके अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। यहाँ पर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती हैं। दूसरा है अपसारी किरण पुंज, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत होंगी, जिसका फिगर है यहाँ पर। ये यहाँ पर अपसारी में क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे मिलती हैं, और अपसारी में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से बाहरी तरफ फैलते हुए प्रतीत होती हैं। तीसरा आपका है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज एक आपका जो मैथ का होता है, मैथ में बताया जाता है, समांतर रेखाएं उससे संबंधित है एक प्रकार के। यहाँ देखिए, समांतर किरण पुंज ऐसा प्रकार किरण पुंज होता है जिसमें प्रकाश की किरणें जो होती हैं एक दूसरे के समांतर चलती हैं, ऐसे। तो ये आपका समांतर किरण पुंज हो जाता है। अब आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, इसमें इसकी परिभाषा आपकी कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से, यानी जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माने इसका मतलब ये है कि अगर कोई चिकनी वस्तु उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसी माध्यम में वापस टकरा के जब चली जाती है, तो यही घटना जो होता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, आपके प्रकाश के परावर्तन के बाद उसका नियम है, जिसमें आपका ये फिगर है, इस फिगर को समझ लेंगे। यहाँ पर ये आपका परावर्तक तल है, जिसको यहाँ से कलई की गई है। इसके ऊपर ये अभिलंब है आपका। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, आपतित किरण है, जो यहाँ से आपतन बिंदु से टकराकर इस माध्यम में वापस जा रही है। जैसा मैंने आपको अभी परिभाषा मैंने बताया था आपको कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये चिकनी सतह है, प्रकाश देखिए इसी माध्यम यहाँ से टकराकर वापस इसी माध्यम में जा रहा है, और ये आपका परावर्तित किरण हो जाती है। अभिलंब से आपतित किरण के बीच का जो कोण माना जाता है वो आपको आपतन कोण होता है, और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वो आपका परावर्तन कोण होता है। यहाँ पे ये आपतन बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से क्या करना, तो आपके परावर्तन के 2 नियम हैं। ये दोनों नियम आपके किरण को लेकर बनाया गया है, और दूसरा इसके कोण को लेकर बनाया गया है। पहला आपका इस किरण को लेकर जो नियम बना है वो नियम है आपतित किरण यानी ये, और परावर्तित किरण मतलब ये, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये आपका पहला नियम होता है। दूसरा नियम होता है कोण को लेकर। ये आपका आपतन कोण है, ये परावर्तन, यानी आपतन कोण आई ये और परावर्तन कोण आर, ये दोनों का जो मान होता है वो सदैव बराबर होता है। आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान आपस में सदैव बराबर होता है। यहाँ इसके बाद दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका है, 2 दर्पण आपके हैं। एक समतल दर्पण, पहला आपका हो जाएगा समतल दर्पण, और दूसरा है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, यहाँ पे आपको समतल दर्पण नहीं पढ़ना है, केवल गोलीय दर्पण पर पढ़ना है आपको। तो गोलीय दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण।
तो यहाँ पर आपका अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं हम। तो अवतल दर्पण का जो फिगर है ये होगा, माने ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई होती है, ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका झुका हुआ भाग आपका परावर्तक तल होता है। दोनों तरीके से इसका परिभाषा जान सकते हैं। उभरे हुए भाग पर अगर कलई है तो भी अवतल दर्पण कहलाएगा, अगर इसका झुका हुआ तल परावर्तक तल है तो भी ये आपका अवतल दर्पण ही कहलाएगा। दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में इसके झुके हुए भाग पर कलई होती है। इसकी भी दो परिभाषा है, जैसा आप समझ पाए। तो यहाँ पे हो जाएगा झुके हुए भाग पर अगर कलई है तो ये भी ये आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा, या उभरा हुआ भाग परावर्तक तल है तो भी उत्तल दर्पण ही कहलाता है। इसी दोनों दर्पण के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है।